मगर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि रक्षाबंधन के अवसर पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा आप सबके बीच में आए हैं, आप सबसे मिलने आए हैं। लाडली बहन योजना, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मतदार संघ वांद्रे पूर्व में जो लाडली बहन योजना चली है उसमें 15,000 से अधिक महिलाओं को फायदा मिला है और अभी बहुत बाकी है। आप लोगों में से कई लोगों के खाते में ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं ना। थोड़ी एनर्जी डाउन है, मैं समझ सकता हूं, धूप बहुत है, बहुत सारी बातें चल रही है कि चुनाव आने वाला है। हम सबको पता है चुनाव आने वाला है। मेरी माताएं मेरे सामने बैठी है, मेरी बहनें मेरे सामने बैठी है और मैं यही कहूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई 2024 में फिर से आमदार का इलेक्शन लड़ेगा और आपके दुआ, आपकी प्रार्थना से फिर एक बार आपका आमदार बनूंगा। बहुत सारा काम करना बाकी है और बहुत सारे लोगों ने काम करने में बहुत सारी बंदिशें डाली है। यहां मैं ज्यादा राजनीति की बातें तो नहीं करना चाहूंगा, बस आपके 2-4 मिनट लूंगा। दादा, शुरुआत में जब मैं महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र का आमदार बना था, 26 साल में मुझे मेरे मतदाताओं ने मुझे एक मौका दिया। मेरे सारे रहवासी इधर हैं, इस मंच पर उपस्थित बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। संतोष दादा भी है, उनकी टीम ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत साथ दिया और 26 साल की उम्र में एक आमदार बना। मगर आप सबको पता है कि जब भी काम करने का मौका हुआ हम आगे तो जरूर बढ़े, मगर कहीं ना कहीं हमें रोका गया और रोकने वाले भी आसपास ही है, रोकने वाले भी आसपास है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर आप सब समझदार हैं कि किसने काम रोका है और किसने काम किया है। तब भी अजीत दादा महाविकास आघाड़ी के सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। उनके बेटे पार्थ पवार जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जब भी मुझे फंड एलोकेट किया जाता था, प्रफुल्ल भाई भी इधर उपस्थित है, मेरे पिताजी के बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। सुनील तटकरे जी है, उनकी बेटी अदिति मेरी हम उम्र, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैं इनके पास जाता था। मैं जब अपने नेताओं के पास जाता था तो वो कहते थे कि ये मुख्यमंत्री की सीट है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तभी दादा को जरूरत तो नहीं थी, पर वो फोन करते थे फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते और तब भी मुझे वांद्रे पूर्व के लिए फंड मिलता था। तो तब से मैं उनका आभारी हूं। अब भी जो काम हो रहा है इन सब की मदद से हो रहा है और आगे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सिर्फ काम करना है, हमें सिर झुकाकर काम करना है, मगर हमें कोई काम करने से रोके सो हम सिर उठा के जवाब देना भी जानते हैं। और कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आगे का क्या प्लान है। मैं उनसे यही कहता हूं कि मैं मेरी माताओं से पूछूंगा, मेरी बहनों से पूछूंगा, मेरे भाइयों से पूछूंगा, मेरे बाप समान मेरे बुजुर्ग से पूछूंगा और चुन के लाने का जो काम है वो जनता का है। आपकी दुआ मेरे साथ हो, आपकी प्रार्थना मेरे साथ हो तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यहां पे बहुत अन्याय हुआ है, मगर हर एक बार हमने कांटे की टक्कर दी है। जब आप मेरे पास आते हो कोई काम के लिए तो मैं भी ऊपर जाता हूं काम लेने के लिए। अगर आपको जब जरूरत हो और मैं नहीं हूं तो नहीं चलेगा ना। रात हो या दिन हो, आपका बेटा, आपके भाई आपके साथ रहता है ना। तो जब मुझे काम हो और मैं नेतागण के पास जो जाऊं
और मुझे कहा जाए कि नहीं, ये मुख्यमंत्री जी की सीट है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव आज से शुरू होगा और आप सबके बीच से शुरू होगा। लाडली बहन योजना के मैंने बारे में बात की। 15,000 से अधिक हमारी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। आगे भी बहुत लाभ होगा। 31 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन करिए। सबके खाते में पैसे आएंगे। आप सबके भाई अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सुनील तटकरे जी, बाबा सिद्दीकी जी, समीर भुजबल जी, संतोष दादा, सब सामने बैठे हैं और हम सब आपको आश्वासन देते हैं कि आपका काम हमारा काम है और आपको न्याय दिलाना हमारा काम है। सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने से कुछ नहीं होता, हमारे दिलों में भी मोहब्बत की बहुत जरूरत है। ज्यादा नहीं कहूंगा, हम सब उत्सुकता से रुके हैं अजीत दादा के लिए। एक शायरी लिखी थी मैंने, मेरा फोन किधर है, तो जाते जाते सिर्फ एक शायरी बोलना चाहूंगा आपके सामने। गड़बड़ में याद नहीं रही मुझे, मगर बोलना जरूर चाहूंगा। संघर्ष से लिखी दास्तान मैंने कामयाबी की, संघर्ष से लिखी दास्तान मैंने कामयाबी की, साजिश से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। यानंतर आपले लाडके दादा, हो चालू आहे दादा।